हुकूमत बमुकाबला एस्टेब्लिशमेंट आर्मी चीफ की तैनाती का मामला अगले 14 दिन के लिए लटक चुका है और वजीर आजम साहब ने वजीर आजम ऑफिस के तमाम तर दरवाज़ों को भी बंद कर दिया है। जबकि अगला आर्मी चीफ कौन होने जा रहा है, इस हवाले से मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया है और एक बड़ी दिलचस्प किस्म की दरख्वास्त हाई कोर्ट में जमा करवा दी गई है और इस दरख्वास्त के ताने बाने नून लीग से मिल रहे हैं। जबकि इमरान खान को तौहीन अदालत का नोटिस भी मिल चुका है और इमरान खान की अहम शख्सियात से मुलाकातें भी तेज़ हो चुकी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, इस वक्त वफाकी हुकूमत जिसने आर्मी चीफ की तैनाती करनी है और वज़ीर आज़म हमारे जो कि आर्मी चीफ की तैनाती के मामले में ये कहते फिरते हैं कि ये इख्तियार उनका है, लेकिन ये इख्तियार ना तो उनके पास है। वो लंदन एक लंच करने गए, लेकिन वहाँ पर उनकी अपने भाई से 5 मुलाकातें हुईं और वहाँ पर भी उन्हें कुछ पैगामात पहुँचाए गए जिसके बाद इनके हाथ पाँव फूल गए और ये इस वक्त सर पकड़ के बैठे हैं और अपनी मर्ज़ी की तैनाती करने के ऊपर इनसे कहीं तैनाती का हक ही ना छीन लिया जाए, इन्हें ये भी लाले पड़ चुकी हैं। लेकिन इस वक्त बड़ा दिलचस्प मामला हुआ है और अगले 14 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उन्होंने ये एक ऐसा मामला बना है और एक इस तरह का उज़र पेश कर दिया है कि इस उज़र ने बाज़ाब्ता तौर पर, बाकायदा तौर पर आर्मी चीफ के मामले को लटका दिया। आपको एक दिलचस्प चीज़ मेरे पिछले वीलॉग की याद होगी जिसमें मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में अगले आर्मी चीफ के हवाले से ये चीज़ भी सामने आ चुकी है कि अगला आर्मी चीफ चंद महीने पहले भी बताया जा सकता है और उसी दिन भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये मौजूद है। अब अगर आज 15 तारीख है और शहबाज शरीफ साहब चूंकि उन्हें अब वबा ने आ घेरा है और वो करंतना में चले गए हैं, वो आइसोलेशन में चले गए हैं, वो आइसोलेट हो चुके हैं, तो अब ये मामला 29 तारीख तक भी लटक सकता है जिस दिन आर्मी चीफ ने जाना है। अब शहबाज शरीफ साहब आप ये देखें कि किस तरह से वो लंदन से कल पाकिस्तान आए, अपनी फैमिली के साथ गए तो एक लंच पर थे, लेकिन जब वो आए वापस तो यही बात सामने लाई जा रही थी, यही गवर्नमेंट की तरफ से भी कहा जा रहा था कि जी समरी तो चंद दिन में आ जाएगी। राना सनाउल्लाह ने भी कहा कि चंद दिन में मामलात बड़े क्लियर हो जाएंगे, लेकिन अचानक शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वबा में मुब्तला हो गए। अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामला आजला अता फरमाए। शहबाज शरीफ साहब चूँकि उम्र भी ज़्यादा है और भी बीमारियाँ हैं और मैं ये समझता हूँ कि बीमारी जहाँ तक है उस मामले के अंदर तो चाहे कोई आदमी जो भी कर रहा है उसका जो भी मामला है, ऑल्दो इस पर सोशल मीडिया पर बहुत बात हो रही है और मुझे एक बंदा भी ऐसा नहीं मिला जिसने इसे और ये डेट जिस दिन शहबाज शरीफ साहब को ये वबा ने आ घेरा है इसे जोड़ नहीं रहा। कोई भी बंदा एक ऐसा नहीं मिला जो नहीं जोड़ रहा आर्मी चीफ की तैनाती के साथ। अब अंदाज़ा करें कि आर्मी चीफ का अगर तो वज़ीर आज़म क्वारंटीन में है तो बतौर आर्मी चीफ जो फेयरवेल विजिट है शहबाज शरीफ साहब से वो भी नहीं हो सकेगा और ये विजिट अगर नहीं हो पाता तो ये भी एक दिस वुड बी अ न्यू, क्योंकि उसके बाद भी अगर उन्हें बुला लिया जाए तो वो फिर वर्दी में तो नहीं आएंगे, वो रिटायर हो चुके होंगे। तो वर्दी में जो आखिरी फेयरवेल विजिट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ आर्मी चीफ का होता है वो भी नहीं हो सकेगा। और इस सब के अंदर ये कहा जा सकता है कि वज़ीर आज़म हाउस के दरवाजे 14 दिन के लिए बंद हो चुके हैं और ये हुकूमत अमली तौर पर 2 हफ्ते के लिए, जो कि सबसे क्रूशल, सबसे इंपॉर्टेंट और वो 2 हफ्ते जिन 2 हफ्तों के अंदर जो फैसला करना था, जिस फैसले के लिए ये रिजीम चेंज ऑपरेशन किया गया, जिस वजह से ये सारे का सारा मामला किया गया और जिस सब की वजह से इन्होंने अपनी सियासत हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर ली इमरान खान के ख़िलाफ़ जाकर, अब वही चीज़ अब इनके गले पड़ गई है और वही ये फैसला भी नहीं कर पा रहे। और अब ऐसे लग रहा है नाज़रीन कराम के इस सारे के सारे मामले में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर अब वो पता नहीं डिस्कशंस कर भी सकेंगे कि नहीं, क्योंकि पीएम ऑफिस तो बग्ड होता है और ये चीज़ें भी सामने आ रही हैं। अब वहीं दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त जमा की गई है और इस दरख्वास्त के अंदर कहा गया है कि आर्मी चीफ की तैनाती जो है वो इंश्योर किया जाए कि सीनियरिटी की बेस पर हो। अब नून लीग के बारे में ये इत्तलात उनके इंटरनल सर्कल्स की तरफ से, उनके अपने साफियों की तरफ से आ रही हैं कि वो सीनियरिटी की बेस पर ही तैनाती करना चाहते हैं और ये एक एडवोकेट साहिबा हैं और इनके शौहर जो हैं वो नवाज शरीफ और नून लीग के साथ उनके बहुत करीबी टाइज भी हैं और ये पब्लिक इंटरेस्ट की, मफाद आमा की बहुत सी पटिशन्स पहले भी दायर करती रही हैं और इस तरह की पटिशन्स वैसे मैं समझता हूँ लाइटली नहीं लेना चाहिए। कभी भी वो अचानक वो गड़ा मुर्दा उखड़
खड़ जाता है और अदालतें लग जाती हैं। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट, मैं ये समझता हूँ, पिटिशन है और इसे भी बहुत ज़्यादा अहमियत की निगाह से देखा जाना चाहिए। अब यहाँ पर एक जानिब तो ये सब हो रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं। इमरान खान की अहम तरीन मुलाकातें, उनके हवाले से मेरे पास क्या खबर है उस पर आने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि तौहीन इलेक्शन कमीशन और तौहीन इलेक्शन कमिश्नर केस में सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर जो हैं, इन्हें नोटिस जारी कर दिए हैं। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। बेंच में जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मिनल्ला शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन ने मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में ज़ेर इल्तवा केसेज किसी एक हाई कोर्ट में मुंतकिल करने की दरखास्त की है। बल्दियाती और आम इंतखाबात की तैयारी करें या फिर केसेज लड़ें। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 186A पर इन्हिसार कर रहा है। क्या सुप्रीम कोर्ट की मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के केसेज यकजा करने के फैसले की कोई मिसाल मौजूद है? इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 99 में मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में ज़ेर इल्तवा इनकम टैक्स केसेस यकजा करने का हुक्म दिया था और इसकी मिसाल मिलती है। और इस सब के अंदर मजीद सवालात भी हुए और इस सब के अंदर जो मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ जो इलेक्शन कमीशन है उसने गुज़श्ता दिनों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया था। 15 रोज़ के लिए ये जो समाअत है ये मुलतवी हो चुकी है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त में इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के खिलाफ हाई कोर्ट्स के जो स्टे ऑर्डर्स हैं, हुक्म इम्तना है, वो खारिज करने की इस्तदा भी की थी और ये इमरान खान साहब को एक नोटिस आ चुका है। वहीं दूसरी जानिब जारी बात है कि इस वक्त ज़मान पार्क जो है वो तवज्जो का मरकज़ है पूरे मुल्क के अंदर। पाकिस्तान की तारीख का सबसे मकबूल तरीन सियासी लीडर यानी कि इमरान खान साहब जो हैं वो ज़मान पार्क में ही हैं और ज़मान पार्क के अंदर आम तरीन मुलाकातें और वहाँ की सिक्योरिटी के हवाले से तो खबरें हैं। लेकिन यहाँ पर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के हवाले से ये खबर आई है कि वो आज अहम शख्सियात समेत अपनी पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे, जिसमें लॉन्ग मार्च के हवाले से बड़ी अहम मुशावरत की जाएगी। और लॉन्ग मार्च के दूसरे मरहले का आज छठा रोज़ है। इमरान खान ज़मान पार्क में अपने बेटों कासिम और सलमान के हमरा मौजूद थे। अब इतलात आ रही हैं कि कासिम और सलमान जो हैं वो वापस जा चुके हैं और आज का दिन जो था वो उन्होंने ज़्यादातर वक्त बच्चों के साथ ही गुजारा। और साथ ही अब जो नेक्स्ट इमरान खान साहब ने करना है, उन्होंने पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें तो रूटीन का हिस्सा हैं, लेकिन जो अहम शख्सियात से मुलाकातें हैं वो भी आज होनी है। और पार्टी रहनुमाओं से लॉन्ग मार्च के हवाले से 5 बजे के बाद लॉन्ग मार्च के शुरका जो हैं उनसे वीडियो लिंक से खिताब भी करना है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए केपी पुलिस के कमांडोज जो हैं, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के कमांडोज को भी इमरान खान की रिहाइश गाह के अंदर तैनात कर दिया गया है। और सियासी मसरूफियात इमरान खान साहब की महदूद हैं, वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इससे पहले बच्चों के साथ गुजार रहे थे और पार्टी रहनुमा जो हैं उन्हें टेलीफोन के ज़रिए हिदायत दे रहे थे। और बच्चे जो हैं उन्हें ज़ाहिर बात है अब वापस जाना है, वो अपने वालिद की तीमारदारी के लिए, अपने वालिद की इयादत के लिए आए। तो अब ज़रा खुलकर इमरान खान, और ज़ाहिर बात है पिछले 3-4 साल से वो पहले वबा थी, फिर इमरान खान साहब ने ये बात की कि उन्हें 2 दफ़ा बरतानिया के दौरे का मौका मिला, वहाँ पे वो अपने बच्चों से भी मिल सकते थे, स्टेट टूर्स थे। लेकिन इमरान खान ने देखा कि उन दौरों से मुल्क का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो इमरान खान ने वो प्लान डच कर दिया। ज़ाहिर बात है आले शरीफ की तरह कौमी ख़जाने पर एक लंच करने तो नहीं चले जाते। तो ये सारी की सारी चीज़ें और अब कुछ अहम मुलाकातें भी होनी हैं। इमरान खान साहब, मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि एक ये कह रहे हैं कि हम नवाज शरीफ से, जो शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ की मुशावरत की है, इस मुशावरत के तनाजुर में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पे कानूनी कार्रवाई के खिलाफ भी अपने वकला से मशवरा कर रहे हैं। तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इन द कोर्ट्स। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।